जय हिंद बच्चों, मैं आज आपको बहुपद के बारे में बताऊंगा। जैसे पिछले वीडियो में मैंने बहुपद के बारे में बताया था, आज मैं एक नया टॉपिक ले रहा हूं कि द्विघाती बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में क्या संबंध होता है। बहुपद है उसको लिखने का तरीका होता है एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये एक द्विघात समीकरण है, तो द्विघात बहुपद है जिसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक तो a है और x का गुणांक है b। तो अब इसके जो गुणांक हैं और इसके जो शून्यक हैं, इन दोनों में आपस में क्या संबंध है, इसके लिए हम ये मान कर चलते हैं कि इसके दो शून्यक हैं। माना बहुपद के दो शून्यक हैं, दो शून्यक अल्फा एवं बीटा है। देखिए दो शून्यक क्यों होंगे, क्योंकि इसकी घात जो है बहुपद घात 2 है, इसलिए इसके दो शून्यक होंगे और हमने ये मान लिया कि वो क्या है, अल्फा और बीटा। अब इन शून्यकों में कैसे संबंध निकालते हैं कि हम ले लेते हैं एफ एक्स बराबर, देखिए दो शून्यक ये हैं तो इसका मतलब ये हो, इसके गुणनखंड जो होंगे बहुपद के, इसके गुणनखंड होंगे। अतः बहुपद के गुणनखंड एक्स माइनस एल्फा और एक्स माइनस बीटा होंगे। ये दो गुणनखंड होंगे इसके, और ये दो गुणनखंड होंगे तो हम इस बहुपद को इस तरह से लिख सकते हैं एफ एक्स बराबर के एक्स माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। तो इस तरह से इनको दो गुणनखंडों के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए इसको के अंदर इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। और इस के को भी जब अंदर गुणा करेंगे तो ये आएगा के एक्स स्क्वायर माइनस के एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के एल्फा बीटा। तो देखिए हमने यहाँ पर जब एल्फा और बीटा दो शून्यक लिए हैं और इस बहुपद का जब गुणनखंड किया तो उसके गुणनखंड इस प्रकार से आए। अब वापस हमको उसी फॉर्म में लिया है, तो ये जो बहुपद है, इस बहुपद की और इसकी दोनों की हम तुलना करते हैं। दोनों की तुलना करने पर तो दोनों की जब तुलना करेंगे तो देखिए यहां पर ए एक्स स्क्वायर, यहाँ है के एक्स स्क्वायर, तो तुलना करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बराबर तो हो गया के। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक्स टर्म को देखेंगे, यहां पर है प्लस बी एक्स और यहां पर है माइनस के एल्फा प्लस बीटा। तो हम इसको लेंगे माइनस के एल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आएगा, बी। और इसी तरह से इस टर्म की, तीसरा जो टर्म है, इसकी जब तुलना करेंगे तो सी का मान आ रहा है के एल्फा बीटा बराबर सी। तो इस तरह से अब देखिए इन दोनों की तुलना करने के बाद अब हम यहां पर आएंगे, तो यहां पर जब है इसका मान निकालेंगे। देखिए यहां पर इसको लेते हैं माइनस के
इक्वल के इंटू एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू है बी। यहाँ पर इसको इधर ले जाएंगे तो एल्फा प्लस बीटा बराबर आ जाएगा बी बटे माइनस के, और बी बटे माइनस के का मतलब माइनस ए, या इसको अपन माइनस को ऊपर भी ले जा सकते हैं। तो एक संबंध तो ये स्थापित हो गया कि अगर दोनों शून्यकों का योग किया जाए, एल्फा प्लस बीटा, तो ये किसके बराबर होगा? माइनस बी अपॉन ए। बी का मतलब क्या है? बी का मतलब है एक्स माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक, और ए का मतलब क्या हुआ? एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्योंकि मैं दोबारा लिख रहा हूं इसको, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखिए ये हमारा बहुपद था, तो यहां पर एक्स स्क्वायर का गुणांक तो क्या है? ए, तो ये ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है, और बी किसका गुणांक है? एक्स का गुणांक है। तो माइनस लगा देंगे क्योंकि माइनस का चिन्ह आ रहा है इसमें। तो एक संबंध तो ये स्थापित हो गया कि जब दोनों शून्यकों का योग करेंगे तो वो क्या होगा? माइनस बी अपॉन ए। दूसरा देखिए, दूसरा लेंगे ये कि के एल्फा बीटा बराबर सी, या एल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ जाएगा? सी बटे के, और सी बटे के का मान क्या है यहाँ पर? ए, के का मान ए है। तो ये दूसरा संबंध स्थापित हो गया। और सी क्या है हमारा यहाँ पर? अचर राशि है। ये तो है अचर राशि, और ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखिए दो संबंध स्थापित हुए हैं ये, कि जब दोनों का योग करते हैं शून्यकों का तो वो आता है माइनस बी अपॉन ए के बराबर। ये गुणांक हैं दोनों, और ये दोनों शून्यक हैं। तो इन शून्यकों का और इन गुणांकों का संबंध ये है कि दोनों को अगर योग करेंगे तो माइनस बी अपॉन ए आएगा, और अगर दोनों को हम गुणा करते हैं तो वो आएगा सी अपॉन ए। तो इस तरह से मैं आपस में संबंध स्थापित कर किया है हमने गुणांक, शून्यकों और गुणांकों में। देखिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। हम लिखते हैं, एक उदाहरण लेकर चलते हैं, एफ एक्स बराबर 6x स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 2। ये एक बहुपद है, और ये वास्तव में क्या शून्यक और गुणांकों का संबंध स्थापित होता है, इसकी जानकारी। सबसे पहले देखिए, अगर ये दोनों इसके शून्यक हैं, कौन से? एल्फा प्लस बीटा, यानी एल्फा और बीटा दोनों शून्यक हैं, तो शून्यक हैं तो इस बहुपद का मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। यानी एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 0, और एफ एक्स ये 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा। अतः 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर भी 0 हो जाएगा। तो एक ये समीकरण बन जाएगा, और इस समीकरण को हम हल करेंगे तो देखिए मध्य टर्म जो है बीच की, इसको इस तरह से डिवाइड करेंगे ताकि उनको जोड़ने पर तो माइनस एक्स आए, और गुणा करने पर 6 दोनों 12x स्क्वायर आए। तो ये आएगा हमारा माइनस 4x प्लस के 3x माइनस के 2 बराबर 0। तो देखिए अब यहाँ पर कॉमन लेंगे तो यहाँ कॉमन क्या आ रहा है? 2x, तो यहाँ तो बच जाएगा 3x माइनस 2, प्लस यहाँ पर कॉमन क्या आएगा? 1, 3x माइनस 2 बराबर 0। अब देखिए ये दोनों में कॉमन है, 3x माइनस 2 दोनों में ही कॉमन आ रहा है, तो यहाँ तो बच जाएगा 2x प्लस यहाँ क्या बच जाएगा? 1 बराबर 0। तो देखिए अब ये दो गुणनखंड हो गए इसके बहुपद के। अब ये गुणनखंड या तो ये 0 है या ये, क्योंकि इन दोनों का गुणा 0 है, तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो 0 आता है, तो इसका मतलब या तो ये 0 है या ये 0 है। यदि
3x माइनस 2 बराबर 0 है, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 2, या x बराबर क्या हो जाएगा 2/3। तो देखिए एक तो हमारा शून्यक ये आ गया। दूसरा शून्यक निकालेंगे, या 2x प्लस 1 बराबर 0 है, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे माइनस का, ये हो जाएगा -1, या x बराबर ये 2 उधर चला जाएगा तो -1/2। तो इस तरह से हमको 2 शून्यक प्राप्त हो गए, 2/3 और -1/2। अब 2 शून्यक तो हमने प्राप्त कर लिए। क्या इन शून्यकों में और गुणांकों में संबंध स्थापित होता है? तो इसकी जांच के लिए करेंगे। तो हमारा देखिए एक तो आ गया शून्यक जो है एल्फा। अब एल्फा मान लेंगे इसको, एल्फा बराबर तो आ गया 2/3, और बीटा जो दूसरा शून्यक है ये -1/2। संबंध स्थापित करने के लिए देखिए एल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, दोनों को जोड़ लेंगे, 2/3 प्लस -1/2। लघुत्तम क्या है 6, तो 3 का भाग देंगे 2, और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4, प्लस 2 का भाग देंगे 6 में 3 को -1 से गुणा करेंगे तो -3 बराबर 4, और -3 को जोड़ेंगे तो 1/6। अब इनका गुणा करेंगे, एल्फा इंटू बीटा बराबर 2/3 गुणा -1/2। जब इनको गुणा करेंगे तो देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, और ये यहाँ पर बचेगा -1/3, या इनको गुणा ही कर लीजिए क्योंकि /6 में आना है, गुणा ही कर लेंगे सीधे सीधे। तो ये देखो 2 को -1 से गुणा करेंगे तो -2, और 3 को गुणा करेंगे तो 6। अब यहाँ पर संबंध स्थापित करने के लिए देखते हैं कि यहाँ पर हमारा आया एल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। तो देखिए एल्फा प्लस बीटा निकालेंगे पहले, तो ये निकाल लिया हमने 1/6, और हमारा जो पहले ये लिखते 6x² -x -2। देखिए ये हमारा बहुपद था। तो एल्फा प्लस बीटा जब हमने निकाला तो हमारा आया था 1/6, और अब हम निकालेंगे ये किसके बराबर होता है, बराबर -b/a। तो यहां पर देखिए -b का मतलब 1, -b का मतलब -1 बटे, और a कितना है 6, तो ये आ जाएगा 1/6। तो देखिए यहाँ पर एल्फा प्लस बीटा जब हमने निकाला तो 1/6 आया, और b/a निकाला तो भी 1/6 आया। तो इस तरह से जब योग करते हैं तो इनका संबंध स्थापित होता है जो सत्य है। अब देखिए गुणा के रूप में अगर इनको गुणा करेंगे तो एल्फा इंटू बीटा, एल्फा है 2/3 गुणा बीटा है -1/2। जब इनको दोनों को गुणा करेंगे तो -2/6 आता है, और यहाँ पर ये किसके बराबर होता है, c/a के बराबर। एल्फा इंटू बीटा ये किसके बराबर होता है, c/a। और c/a यहाँ से देखेंगे हम बहुपद से, तो c कितना है हमारा -2, और a कितना है 6। तो देखिए सेम आ रहा है, यहाँ पर भी वही -2/6 आ रहा है, यहाँ पर भी c/a करेंगे तो -2/6 आ रहा है। तो इस तरह से हम किसी भी बहुपद में
शून्यकों और गुणांकों के संबंध के बारे में हम ज्ञात कर सकते हैं। और ये जो दो संबंध हैं कि इनके शून्यकों का योग -b/1 के बराबर होता है और अल्फा इंटू बीटा c/a के बराबर होता है। अब मैं संबंध स्थापित होने के बाद अब कुछ ऐसे शून्यक लेते हैं, ये दूसरा, कि अगर हमको शून्यक दिए हुए हैं तो बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे। मान लो हमें शून्यक दिए हैं तो बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए हम कुछ उदाहरण ले लेते हैं शून्यकों के, जैसे -3 2, दूसरा है √2 √2 और 1/3, √2 और 1/3, और एक तीसरा उदाहरण और ले लेते हैं -1/4 और 1/4। देखिए ये उदाहरण क्या है कि ये तो है शून्यकों का योग और ये है शून्यकों का गुणनफल। ये हमको दिया हुआ है, ये शून्यकों का योग और ये शून्यकों का गुणनफल। ऐसे ही ये शून्यकों का योग और ये शून्यकों का गुणनफल हमको दिया हुआ है। तो पहला प्रश्न ले लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग हमको दिया है -3 के बराबर। और ये क्या होता है, ये होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, -b/a के। तो देखिए यहाँ पर इसको बटे a कर लेंगे। अब देखिए शून्यकों का गुणा क्या है, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया हुआ है, 2, और ये किसके बराबर होता है, c/a के बराबर। तो इसको बटे a कर लेंगे। अब हम तुलना जब करेंगे दोनों की, तो तुलना करेंगे तो देखिए a का मान तो कितना आ रहा है, 1, ये सेम आना चाहिए। यहाँ पर a का मान 1 आ रहा है तो यहाँ पर भी a का मान 1 ही आना चाहिए। तो तुलना करने पर a बराबर तो क्या मिला हमको, 1, b बराबर क्या मिला, देखो -b बराबर -3 है तो b बराबर भी 3 हो जाएगा, और c बराबर क्या आ जाएगा, 2। इन दोनों की जब हमने तुलना की तो हमको a, b, c के मान प्राप्त हो गए। अब देखिए हमको निकालना है बहुपद, और बहुपद जो होता है द्विघाती बहुपद होता है ax² + bx + c। इनके मान इसमें रख देंगे। तो देखिए a की जगह तो रखेंगे 1 × x², b की जगह क्या रखेंगे 3, तो ये हो जाएगा 3 × x, और c की जगह क्या रखेंगे 2, तो ये तो हो जाएगा x² + 3x + 2। तो ये हमको एक बहुपद प्राप्त हुआ। तो इस तरह से हमको अगर शून्यकों का योग दे रखा है और उनका गुणनफल दे रखा है तो किसी बहुपद को ज्ञात कर सकते हैं। एक उदाहरण और लेते हैं, देखिए ये उदाहरण लेकर चलते हैं। इसमें दूसरा अल्फा प्लस बीटा यानी दोनों शून्यकों का योग दे रखा है √2, और अल्फा इंटू बीटा ये दे रखा है 1/3, ये हमको दे रखा है। तो बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे, पॉलिनोमियल्स को हमको कैसे फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा बराबर √2, ये किसके बराबर होता है, -b/a। इसको बटे 1 कर देंगे। अब यहाँ पर इसको भी ले लीजिए, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3, ये किसके बराबर होता है, c/a। अब यहाँ पर देखते हैं a का मान कितना आ रहा है, तुलना करेंगे तो 1, और यहाँ पर a का मान कितना आ रहा है 3, तो ये तो गलत हो जाएगा। इसलिए a का मान जो यहाँ पर आ रहा है वही यहाँ आना चाहिए, इसलिए हम इसको किससे गुणा कर देंगे, 3/3 से गुणा कर देंगे। तो बराबर √2/1 गुणा 3/3, और इसका मान आ जाएगा 3 √2/3 अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए यहाँ पर तुलना करेंगे, ये आ जाएगा -b/a जो ऊपर से चला रहा है। अब यहाँ पर देखिए a का मान हमारे पास क्या आ रहा है, तुलना करने पर a का मान 3, क्लियर। तो a बराबर तो आ रहा है 3, b बराबर क्या आ रहा है, देखिए -b बराबर 3 √2 है,
तो इसका मतलब ये हुआ कि b बराबर क्या हो जाएगा, माइनस इसमें आ जाएगा तो -3√2 हो जाएगा। इस c की तुलना करेंगे तो देखिए c बराबर क्या आ रहा है, c बराबर आ रहा है 1। तो c बराबर क्या आ रहा है, 1। तुलना करेंगे इनकी दोनों की, तो देखिए ये और ये दोनों की तुलना करने पर हमको प्राप्त हो गया a b c का मान। अब हमको प्राप्त करना है हमारा बहुपद, और बहुपद है ax² प्लस bx प्लस c। अब इसमें मान रखेंगे, a का मान कितना रखेंगे, 3x² प्लस b का मान क्या रखेंगे, -3√2x प्लस c का मान क्या रखेंगे, 1। तो ये आ जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। तो इस तरह से हम बहुपद ज्ञात कर सकते हैं जब हमें शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ हो। एक उदाहरण और लेते हैं। देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4 दे रखा है, और अल्फा इंटू बीटा गुणनफल कितना दे रखा है, 1/4। ये तो माइनस का है। तरीका वही है, देखिए पहले इसको अपन अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4, और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। यहाँ पर देखिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, 1/4 बराबर, और ये वैसे गुणांकों के रूप में क्या होता है, c/a। तो देखिए ये गुणांक कोफिशिएंट्स। अब यहाँ पर इनकी तुलना करेंगे तो देखिए a का मान 4 आ रहा है, यहाँ पे भी a का मान 4 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा सही है। अब दोनों की तुलना करें तो क्या आएगा, a बराबर तो आ रहा है 4, b बराबर क्या आ रहा है, तो देखिए b बराबर -b बराबर -1, तो b बराबर 1, c बराबर क्या आएगा, 1। तो फिर वापस हमें वही हमारा द्विघात बहुपद ले लेंगे, ax² प्लस bx प्लस c। a का मान है 4, तो 4 इंटू x² प्लस b का मान है 1, तो 1 इंटू x प्लस c का मान 1। तो ये आ जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1। तो इस तरह से कोई भी हमें जो शून्यकों का योग और उनका गुणनफल दे रखा है तो उससे हम बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये पढ़ा कि जब हमें कोई बहुपद दे रखा है तो उसके शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं, और उसके गुणांकों और शून्यकों में क्या संबंध है, क्या संबंध सत्य है। तो हमने पिछले उदाहरण में इसकी जानकारी ली। और ये दूसरा है कि जब हमें शून्यकों का योग और उनका गुणनफल अगर दिया हुआ है तो बहुपद कैसे ज्ञात किया जा सकता है। तो इस तरह से आप काफ़ी समझ गए होंगे कि अब जो है बहुपद के बारे में जो एक रहता है, भ्रांति रहती है कि हमें बड़ी परेशानी होती है, तो मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।